में कुछ ऐसा रास्ता बताए। तो ये मानव जीवन जो मिला है ये देव दुर्लभ योनि है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। जिन देवी देवताओं की आप हम मंदिर बनाकर पूजा आरती हम करते हैं कि हे भगवान ये दे दो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, ये हमारी प्रार्थना होती है। तो जिन देवी देवताओं की हम पूजा आरती करते हैं वे देवी देवता परमात्मा से इस मनुष्य जीवन के लिए याचना कि हे प्रभु हमको ये देव दुर्लभ एक बार मनुष्य जीवन दे दो ताकि हम ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। जानते हो 84 लाख योनियों का चक्कर काट काट के दुख भोग कर यहाँ आकर बैठे हो इस गौशाला के इस मंडप के अंदर। कहाँ से आए हो वो भी मैं बता देता हूँ। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं, उनके अंदर घूम घूम कर उन योनियों में मछली मगर कछुआ जलहस्ती बनकर तुम सब लोगों ने वो जीवन व्यतीत किया है 9 लाख प्रकार का। उसके बाद फिर 10 लाख प्रकार के पक्षी योनियों में परमात्मा ने तुम्हें डाल दिया कि अब तुम उड़कर अपना जीवन व्यतीत करो। तो 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, उनका भी तो जीवन देखो कैसे सर्दी गर्मी वर्षा में वृक्ष पर ही रहते हैं, टप टप नीचे गिर जाते हैं प्यासे भूखे या हवा में या बरसात में, उनका कोई और आश्रय नहीं। वो कष्ट तुमने भोगा है। तुम्हारे छोटे छोटे अंडों को भी दुष्ट लोग ले जाते हैं और कभी कभी सांप भी आकर उन अंडों को खा जाता है पक्षी योनि में। और कोई कोई तुमको पिंजरे में रखता है। कितना बड़ा आप उसको धर्मात्मा समझते हो, पर ये कितना बड़ा पाप है कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया। तुम जाते हो पिकनिक मनाने जंगलों में संडे के दिन और उसको पिंजरे में लटका कर घर में रख दिया बंद कमरे में, और वो ट्या 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 करता रहता है। और पक्षी लोग आकाश में उड़ते हैं तब वो कहता अरे मेरे को तो इस पापी ने बंद कर दिया है, तुम तो परमात्मा की गोद में खुले आकाश में घूम रहे हो, मेरे को तो अब ये मौका मिलने वाला। वो पश्चाताप करता है पिंजरे के अंदर बैठा हुआ। तुम भले उसको मिर्च दे दो, टमाटर दे दो, भात दे दो, पर वो तुम्हारे घर का भात खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे घर का मिर्च टमाटर नहीं है, वो तो अपने जाति बंधु के साथ विचरण करने के लिए था। तुमने पिंजरे में बंद कर दिया। अब आपसे पूछूं, आपने शादी की है? हाँ। बच्चा हुआ? नहीं। दूसरी शादी की? हाँ। बच्चा हुआ? नहीं। तीसरी शादी क्यों कर रहे हो? बच्चे के लिए। क्यों? बच्चा क्यों चाहिए? मेरा कुल मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। ठीक, तुम्हें अपना कुल अपना वंश बढ़ाने के लिए 2-3 शादी करना है। वो जो पिंजरे में पड़ा है वो भी तो चाहता है कि मेरा कुल बढ़े, मेरा वंश बढ़े, उसको तो तुमने बंद कर दिया। अब इसका फल देख लो, हिजड़े बनकर आना पड़ेगा। हिजड़े। अब वो सेक्स नहीं कर सकते, अब वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उस पिंजरे वाले पक्षी को सेक्स से वंचित कर दिया, संतान परिवार बढ़ाने से वंचित कर दिया। और तुमने जो किया है तो देख लो, बड़े बड़े शहरों में जहाँ लाल बत्ती है वहां पर वे आ जाते हैं मांगने के लिए, नाच नाच के हथेली बजा बजा कर, और तुमसे 10,000 20,000 5,000 की जो भी मांगते देना पड़ता। ये वो हैं जिन्होंने पक्षियों को खूब अपने पिंजरे में रखकर और अपनी आंखों का सुख लिया। तो फिर से बता देता हूँ, 9 लाख जल में रहने वाले योनियों में भटक कर आए हो। ये सब जितने बैठे हो अपने पे सोचना, मैं दीवालों को सुनाने नहीं आया हूँ। फिर 10 लाख पक्षी बने हैं, 11 लाख जमीन के अंदर रहने वाले जीव बने हैं जितने बैठे हैं, सांप बनकर, अजगर बनकर, मेंढक बनकर, ढिंडोरा बनकर, ये सब योनियां जमीन के अंदर 11 लाख प्रकार की। उनका जीवन तो देखो, जरा बाहर निकले मारो मारो, पत्थर से मारो, जूते से लकड़ी से मार देते हो, कैसे उनका जीवन होता है। इसके बाद फिर 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले जीव होते, 20 लाख। ये वृक्ष, ये लताएं, ये पौधे, ये वनस्पति, ये सब योनियां हैं, ये सब तुम भोग कर आए हो।
आज जिस पीपल की पूजा करते हो, वृक्ष की पूजा करते हो, तुलसी की पूजा करते हो, आंवली की पूजा करते हो, ये सब योनियां तुमने सबने भोगी है, भोग कर आए हो, ये सब योनियां हैं, तभी तो इनकी पूजा करते हैं। तुलसी में भी तुलसी माता बोलते हैं, जबकि पौधा है छोटा सा, फिर भी तुलसी माता। फिर पीपल की भी परिक्रमा करते हैं, उसको भी देवता का वास है, वट में भी देवता होला में, तो ये सब योनियां हैं। कैसे इनको काटा जाता है, कैसे चीरा जाता है, कैसे जलाया जाता है और अपने उपयोग में लिया जाता है लकड़ी कोयले से, ये योनियां भी आपने भोगी है। इसके आगे चलो तो 30 लाख प्रकार के ये 4 टांगों से चलने वाले पशु हैं, जिसमें गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, गधा है, सुअर है, कुत्ता है, ये सब योनियों का तुमने स्वाद लिया है, आहार का। कुत्ता जो आहार लेता है, सुअर जो आहार लेता है, ये गधा जो आहार लेता है, हाथी, ये सब तुम ले चुके हो, कोई एक भी बचा नहीं है, क्योंकि जिस योनि में गए उसी योनि का तो आहार लेना पड़ेगा पेट भरने के लिए। वो योनि भी तुमने भोगी है। किस तरह से अभी बता ना, गाय की टांगे बांधकर दूध निकाल लिया जाता है, बच्चे को बांध दिया जाता है, और इसी प्रकार कैसे करके इनको ले जाते हैं वहाँ पशु हॉस्पिटल में, और कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं। उनकी इच्छा नहीं है फिर भी बांध कर उनसे करा देते हैं। सब पापों का भोग कर चुके हो, और फिर उसी क्रम में जाने की तैयारी हो रही है। और इसके आगे 4 लाख प्रकार के तुम्हारे ये देवी देवता, यक्ष किन्नर राक्षस बंदर, ये भी योनियां, ये सब भोगो। तब जाकर रामायण में राम कहते, कब हुक करी करुणा नर देही, कभी कभी चांस लग गया कितना 84 लाख योनियों का, तब कदों की करी करुणा नर देही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ है, वो तुमको मिला है। सब सदग्रंथ यही कहते हैं। तो फिर अब जिन्होंने पूछा हमें रास्ता बताएं हमारा कल्याण, तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जा। वो आत्महत्या की गति को प्राप्त होगा वो मनुष्य। कौन सा मनुष्य? देव दुर्लभ योनि पाकर भी और सद्गुरु मिलकर भी, सदग्रस्त जीवन में आकर भी, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। तो ये देव दुर्लभ जीवन में हमें परमात्मा को पाना, आत्मा को पाना है। ये जीवन मिला है केवल इसी के लिए, केवल आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो तुमने कुत्ते बनकर, सुअर बनकर, गधेड़े बनकर, हाथी बनकर, घोड़े बनकर खुले आम सड़कों पे सेक्स करा और देखा है, देखते भी हो। तुम मनुष्य बन गए तो खिड़की दरवाजे लाइट बंद करके और अपना करके अपने को बड़ा सभ्य मानते हो। लेकिन याद रखो, ये तो कर्म तुमने हर योनि किए। मनुष्य योनि तो केवल सेल्फ रियलाइजेशन हुए, माई मुँह किए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या करना चाहिए, ये विचार करना है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, पर तुम तो विचार करते हो कैसे मेरा संसार में धन बढ़े, कैसे जमीन बढ़े, कैसे मेरा यश बढ़े, इसकी चिंता करते हो। और तुम देखते हो हमने अपने बाप को जला के आए हैं, वो जब यही सब छोड़ के चला गया तो मैं अपने नाम की रजिस्ट्री कराकर लड़ाई झगड़ा करके पड़ोसी से, और मैं क्या इसको ले जाऊंगा। याद रखो, जन्म के बाद जो तुमने पाया है, मरते समय सुई भी एक साथ नहीं ले जा सकते। एक सुई, तुम तो बड़े बड़े अपने फ्लाइट बनाकर बैठे हो, हवाई जहाज लेके बैठे हो, कार लेकर, लेकिन एक सुई भी नहीं ले जा सकते। ये ऐसा है। इसलिए भगवान ने गीता के 9 अध्याय के 33 श्लोक में कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त विजस्वाम। हे अर्जुन, हे आत्मन, ये सारा संसार अनित्य है, और अनित्य पदार्थ कभी भी नित्यानंद की आपको प्राप्ति नहीं करा सकता। न अल्पम सुखम अस्ति, इस अल्प में, इस क्षण में नाशवान
जगत के पदार्थों में कोई सुख शांति नहीं है, अनित्यम असुखम, सुख से रहित है। इसलिए क्या करो, भजस्सु माम, भजस्सु माम, मेरा चिंतन, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, भगवत चिंतन करो। ये इसलिए शरीर मिला है, ये मानव जीवन का लक्ष्य इसमें सिद्ध होगा। मानव के जीवन का लक्ष्य जो है, ये बड़ी बड़ी पोस्ट पा जाने से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन जाने से, बड़े बड़े महल बनाने से, बहुत बड़े अपने धनी पुत्र पैदा कर लेने से नहीं। ये तो बदली ही, ये सब बदला है, ये सब बदला है। ये बाप बेटा बदला कर रहे हैं आपस में, पति पत्नी ये बदला ले रहे हैं एक दूसरे से, भाई भाई ये बदला ले रहे हैं, ये बेटी बाप, ये सब बदले के रिश्ते हैं, कोई तुमको देने के लिए नहीं है। ये सब बदला चुका है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कौन काहू सुख दुख दाता, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यहाँ पर तो अपने कर्म तुमने जो बोए हैं, इसको आगे काटो। पहले बोया था तो आज काटे हैं, बैठे ना चेयरमैन बनकर, मिनिस्टर बनकर, डायरेक्टर बनकर, सुप्रीडेंट बनकर, धनाढ्य बनकर, पहले कहा है ये बासी खा रहे हो, ताजा में तुमने क्या दिया है, बस वो तुमको आगे मिलेगा। किसान पिछला खाता है, लेकिन आगे के लिए बो देता है ताकि मुझे आगे मिले। तो अभी आप लोगों ने जो जो भी शुभ कर्म किया है वो तो आप जानते हैं, मैं तो साक्षी नहीं हूँ। आप ये तुम्हारे आगे के लिए हो गया, पर वो पीछे का तो जो तुमने बोकर आया है, बस वो सुख या दुख ये तुम्हारे बोया हुआ तुम काट रहे हो। ये मत सोचना बाप ने दिया, कि माँ ने दिया, कि पति ने दिया, कि पत्नी ने दिया, कि पुत्र ने, कि पुत्री ने, कि पड़ोसी, ये बिल्कुल मत सोचना। ये सोचोगे तो नया पाप कर्म बन जाएगा, नया कर्म बन जाएगा। इसलिए पिछले कर्म का ही फल आज जानो। पहले जो जो कर्म किए थे वो आज भोग रहे हैं। एक व्यक्ति 30 दिन काम करता है, 30 दिन की मजदूरी पाता है। एक 20 दिन काम करता है, 20 दिन की मजदूरी पाता है। एक 10 दिन काम करता है, 10 दिन की मजदूरी पाता है। तो किसी का तो महल बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है, किसी का झोपड़ा, और किसी को सड़कों पे गुजारना। एक ही बाप के 4 बेटे या 4 बेटी, एक महारानी बन जाती है, एक सेठानी बन जाती है, एक कोई क्लर्क बन जाती है, और एक कोई वेश्या बन जाती है। ये अंतर क्यों आया? माँ बाप ने खिलाने पिलाने में तो कोई अंतर नहीं रखा। तो जो जस करें सो तस फल चाखा। तो अपने कर्मों को सुधारो, दूसरे की तरफ मत देखो, दूसरे की दोष मत देखो, अपने तरफ देखो। कबीर जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे को कोई दूसरे की बात बताने, निंदा करने आता है, तो निंदक नीरे राखिए, आंगन टूटी छवार, साबुन लेवे गांठ का, मेल हमारा ढोल। संत कबीर दास जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में कोई निंदा करने आता है दूर से, तो तुम उसको क्या करो, अपने घर में ही जगह दे दो थोड़ी सी, ताकि जल्दी जल्दी वो तुम्हारे को दूसरों की बुराई या तुम्हारी बुराई बताएगा, तुम्हारा तो मेल कट जाएगा और वो तुम्हारा पाप धोता रहेगा। तो जो दूसरे का निंदा करते हैं उसका पाप उसके सर पे चढ़ता है, पर ये बात तुम जल्दी मानोगे नहीं। अरे कहाँ चढ़ता है, वो तो फिर जब भोगने को मिलेगा तब पता लगेगा। किसी की भी तुमने निंदा की, बुराई की, जिस बात की, वो तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। जिसे पानी अपने आप जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पानी चला जाता है कि धक्का देना पड़ेगा? चला जाता, बोलो चला जाता, चला जाता है। तो तुम्हारा व्यक्ति खाली जगह ढूंढता है, तो वो तुम्हारा निंदा करते हो, वो जगह ढूंढ कर तुम्हारे अंदर बैठ जाता है, वो ही तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी तुम दूसरों की निंदा मत करो। और पर हित सहित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे को मन वचन कर्म से कष्ट पहुंचाने का भाव आया, इससे बड़ा पाप नहीं। मन वचन कर्म से किसी को भी हानि पहुंचाने का भाव आ गया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो पर हिस सहिस धर्म नहीं भाई, और मन वचन कर्म से किसी को सुख पहुंचा दिया तो इससे बड़ा कोई धर्म
नहीं। तो दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक तुम्हारा जीवन है अपना दया मन में रखना, इसका त्याग मत करना। तो ये जो जीवन मिला है आपको किसके लिए मिला है? दया करने के लिए। एक बार ब्रह्मा जी के पास में तीनों गए, देवता भी गए, मनुष्य भी गए और राक्षस भी गए, और कहा महाराज हमारे कल्याण का उपदेश करो। तो देवताओं को उपदेश कर दिया द, क्या दिया? द मंत्र, केवल द, और वो चल दिए। तो देवताओं से पूछा, अरे अरे रुको, तुम मेरे पास में किस लिए आए थे? हमारे कल्याण के लिए। तो तुमने क्या जाना और चल दिए? बोले हम देवता लोग हैं ना, बहुत ज्यादा भोगी हैं, हम बहुत ज्यादा भोगी हैं, तो आपने हमको द का उपदेश करके और ये शिक्षा दी कि इंद्रियों का दमन करो, कंट्रोल में करो। क्यों महाराज, ठीक समझे? हाँ, जाओ इसी से तुम्हारा कल्याण हो। फिर मनुष्य गए, महाराज हमारे कल्याण का उपदेश करो। तो कहा द, जाने लगा, अरे अरे रुको रुको, तुम मेरे पास में क्यों आए थे और क्यों चल दिए? महाराज देवता लोग जैसे आए थे उसी उद्देश्य से हम आए, हमारा कल्याण हो। तो तुमने क्या सीखा हमसे? बोले आपने जो बोल दिया ना द, अब द तो मैंने देवताओं को भी बोला, तो उन्होंने उसका तात्पर्य समझा कि हमको भोगी न बनकर दमन करना है। तुम कैसे द को सुन के चल दिए? तुम क्या करोगे? बोले महाराज हम मनुष्य जीवन वाले हैं, कर्म प्रधान है, हम कर्म से अपना शक्ति बढ़ाकर और लोगों के लिए उपकार कल्याण करें। बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हारे लिए दया, हाँ दान का, तुम दान करो। ये गौशाला क्यों बन गई है? दान से तो बनी है। तो मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य तुमने निभा लिया, तुमने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि द, और द का अर्थ देवताओं ने तो लगा लिया इंद्रियों का दमन करना, और मनुष्यों ने लगाया कि हमें दान करना है। अब राक्षस खड़े हुए, महाराज आप हमें भी बताइए हमारे कल्याण कैसे होगा? उनको भी कहा द, वो भी जाने लगे, अरे रुको रुको, क्या तुम सीखने आए थे और क्या सीख के जा रहे हो? महाराज हम बहुत हिंसक हैं, क्रूर हैं, तो हमको आपने द के द्वारा सिखाया कि दया करना सीखो। तो राक्षसों के लिए है दया। अब हम लोग तो मनुष्य होकर मछली खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं और अंडा खा रहे हैं और क्या क्या ले रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कहाँ आया? हम तो राक्षस थे, राक्षस ही रहेंगे। ये तो राक्षसों का आहार है, तो राक्षसों को कहा है कि दमन करना है, दान करना है। तो ये मनुष्य जीवन आपको मिला, आपने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया। अब उसकी बात बताता हूँ। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। कितने? 1,00,000। 80,000 मंत्र तो आपके मल दोष को धोने के लिए। 80,000, इतना अधिक गंदा है मन, क्योंकि अनादिकाल से जन्मों जन्मों से दुखी करते, मारते, लूटते, काटते, खाते चले आ रहे। सब विचार तो हमारा हुआ ही नहीं। तो 80,000 वेद मंत्र आपके पापी मन को शुद्ध करने के लिए है, और 16,000 मंत्र वेद के आपके विक्षिप्त मन को, अशांत मन को, क्रोधी मन को, कामी मन को शांत करने के लिए है। तो इतना अधिक आप में विक्षेप है कि चैन से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, चंचल चंचल। और 4,000 मंत्र आपके मुक्ति के लिए है, जिससे कि आप जीवन में मुक्त हो जाए। तो वेद भगवान ने जीवों के 3 दोषों के लिए 3 प्रकार के साधन बता दिए। सुन ले साधन वाले, मल दोष को दूर करने के लिए कर्मकांड की व्यवस्था है, जिसमें 80,000 मंत्र हैं, और विक्षेप दोष को काटने के लिए 16,000 मंत्र हैं, जिससे कि विक्षेप दोष चंचलता दूर होती है। और 4,000 मंत्र आपके मुक्ति पाने के लिए इसी जीवन में। तो मल दोष कट जाएगा कब? जब निष्काम कर्म करोगे। फल की इच्छा मत करो कि हे भगवान ये देना,
हे भगवान ये देना, हे भगवान ये कर देना, ये कभी कामना मत करो। ये कामना करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जब बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा, जैसे अभी निकल कर आए ऐसा ही होना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म करके अपना मल दोष की छुट्टी कर दो, और फिर निष्काम सेवा करके, जैसे आपने गौ की सेवा की, और अंधे लंगड़े लूले कुष्ठी भिखारी की सेवा की, कोई सत्संग अच्छे कर्म में दान धर्म पैसा लगाया, तो इससे आपका विक्षेप दोष कट जाएगा। अब आप जितने बैठे हैं यहाँ, आपका तीसरा दोष रहेगा, वो आपको करना है। ये दो कर चुके हैं, 80,000 वाला भी कर लिया और 16,000 वाला भी कर लिया। 80,000 का क्या किया? मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा होती है? नहीं होती है, ये कट गया। और विक्षेप दोष भी कट गया। बस अब भगवान की भक्ति भजन का विचार है, तो एक ही रह गया है। इसको काटने के लिए आपको ज्ञान का सेवन करना होगा। उसके लिए इसने अपना जीवन अर्पित किया है। 17 दिन का ऐसा मैं शिविर का आयोजन करता हूँ, निःशुल्क, कोई इसकी फीस नहीं, पैसा नहीं, व्यवस्था कर देते हैं। जैसे माइक कर दिया, ये हाल आपने कर दिया, अपना काम हो गया। तो उसमें 17 दिन का वो कोर्स होता है, केवल 3 घंटा, 6 से 9 या 6:30 से 9, जैसा सुविधा होती, बस 3 घंटा। बाकी दिन भर संसार का काम करो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार कोई प्रकार का रुकावट, केवल मैं आपको 3 घंटे अपने पास बुलाऊंगा, और यहीं बैठे बैठे उस मुक्ति का, परमात्मा का, जिसके लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, कहाँ कहाँ तुमने ठोकरे नहीं खाई, कहाँ कहाँ सर नहीं झुकाया, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हनुमान जी ने भी छाती चीर कर दिखाया है। कहाँ? अयोध्या में बताया कि अपने अंदर। तो भगवान कहते हैं 18 अध्याय के 66 श्लोक में ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। पर अब वो हमें कैसे मिलेगा? तो कहते हैं तद्विज्ञानात् सद्गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जाओगे, तब जाकर वो तुम्हारे को ज्ञान देगा, और उस ज्ञान से तुम परमात्मा का या मुक्ति का अनुभव कर सकोगे। ये रास्ता भी बता दिया। तो इस प्रकार वो शिविर का आयोजन होता है। उसमें 10 दिन तो आउटडोर होता है। जैसे 2 प्रकार के रोगी होते हैं, आउटडोर पेशेंट और इंडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट को डॉक्टर चिट्ठी, जाओ दवा लेकर खाने, ठीक हो जाएगा, दवा ले आना खाना। लेकिन जब किडनी की खराबी है, लीवर की खराबी है, हार्ट की, तो फिर ट्रीटमेंट वो इंडोर का ट्रीटमेंट, एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर भी 10 दिन की खुली क्लास, कोई भी आओ जाओ। लेकिन 10 दिन के बाद में जो 7 दिन का कोर्स है इंडोर, उसके लिए एडमिशन फार्म भरवाया जाता है। और एडमिशन फार्म का भरने का किसका अधिकार है? जो मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, गुटखा, पुड़िया, गर्भपात और दहेज ने, जो तो जीवन में अब मैं नहीं लूंगा, ऐसी जो शुद्ध प्रतिज्ञा करता है, उस व्यक्ति को वो 7 दिन का कोर्स सुनाते हैं। चाहे 5 आदमी हो कि 7 आदमी हो, मुझे ये नहीं कि पहले तो 100-200 आदमी आ जाते हैं, 500-1000 आते हैं। लेकिन ये जब बात आती है कंडीशन, तो वो अपने आप फट जाते। तो असुर प्रकृति के जो लोग, वो तो नहीं फार्म भरेंगे। जो देव प्रकृति के हैं, पहले से ही शुद्ध आहार है, और ये सुनकर एक एक दिन एक एक विषय समझाया जाएगा, तब जाकर ये फार्म भरा जाता है। आहार के दिन केवल आहार, कि कौन सा आहार हमें लेना है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार संसार का कैसा स्वरूप है, मनुष्य का कैसा स्वरूप है, आनंद का क्या स्वरूप है, इस तरह से एक एक विषय। सद्गुरु का क्या लक्षण है, सद्गुरु किसे कहते हैं? जो चेला बनाए वो सद्गुरु नहीं, जो पैसा ले वो सद्गुरु नहीं, जो आश्रम बनाकर आपको शिष्य बनाकर नहीं। सद्गुरु वह है जो तुम्हारे सारे विश्व में एक ब्रह्म का अनुभव करा सके। सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर पर। ऐसे तुम्हारे अंदर स्थिति वो पैदा कर दे, ऐसे को सद्गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा,
भगवान कहते हैं कैसे जाएंगे? तद विद्ये प्रणिपाते, पहले साष्टांग प्रणाम करो। गीता 4:34, चौथे अध्याय का 34 श्लोक में कृष्ण कहता है अर्जुन को कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्म गुरु के शरण में जाकर पहले दंडवत साष्टांग प्रणाम करना। हाथ जोड़ के प्रणाम गुरु को नहीं होता, ये संसारी लोगों को, मिनिस्ट्री लोगों को ऐसा है। लेकिन गुरु को तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उनके आगे चरणों में दंडवत प्रणाम करोगे, फिर वो तुम्हारे को पात्र देखकर उपदेश करेंगे। तो ये आपको कार्य अब बाकी रह गया। जिन्होंने पूछा कि हमारे कल्याण का हमें कोई रास्ता बताओ, तो ये रास्ता बता दिया कि एक 17 दिन का कोई पैसे की चिंता नहीं, खर्च की चिंता मत करना। सारी ये वेदांत समिति के लोग अपना आप जो यहाँ आए हैं वही करेंगे। आप तो बस चुपचाप बैठ जाना, मोबाइल फोन इधर रखकर, और देखोगे कि क्या से क्या जीवन हो गया। न कहीं बद्रीनाथ, न कैलाश जाना है, न कोई यज्ञ करना है, न तप करना है, न कुछ भी नहीं करना है। बस मेरा साईं मुझको भजे ले पाओ विश्राम, तो मैं कुछ करना नहीं। ये काम बाकी है, इसके अंदर से जिज्ञासा रखो। ऐसा समय खोजो जिसमें कि हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता या कार्यकर्ता न हो, गांव के आसपास वाले जो भी अपने कल्याण में इच्छा करते हैं, उसके लिए लिफलेट बांटे जाते हैं। वो लिफलेट के नमूने भी शायद कुछ लाए होंगे, तो वो दे दिए जाएंगे। और किस प्रकार से यहाँ पर उस गीता का आपको उपयोग करना होगा, वो गीता भी आप प्रतिदिन घर में पढ़ेंगे। 10 मिनट में पूरी गीता का सार मिल जाएगा। फिर हमारे आहार कैसा होना चाहिए उसका भी उसके अंदर वर्णन है।